गुड मॉर्निंग गाइस। इससे पहले हम लोग सबसेट के बारे में पढ़े थे लेक्चर 4 में। अगर वो सारे लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आईएससी फर्स्ट ईयर वाला जो लिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं, उसमें सारा वीडियोस ऐड किया हुआ है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का सेशन है आपका जाके ऑपरेशन ऑन सेट। सेट में कौन कौन सा ऑपरेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो देखिए ऑपरेशन ऑन सेट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट पढ़ेंगे, फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग डिसजॉइंट सेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंटरसेक्टिंग सेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ेंगे, फिर कुछ आपका कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसका जो एक्सरसाइज नेक्स्ट है उस एक्सरसाइज पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो यहाँ पे है ऑपरेशन ऑन सेट्स, इसको समझते हैं कि ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब होता क्या। जैसे कि हम लोग दो नेचुरल नंबर इस तरह से ले रहे हैं, तो नेचुरल नंबर अगर लेते हैं तो इसमें क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। इसको ऐड भी किया जा सकता है, इसको सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, इसको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, इसको डिवाइड भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे जितने सारे ऑपरेशन हम लगाएं, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारा ऑपरेशन है। उसी तरह से हम यहाँ पे चर्चा करेंगे सेट में कौन कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होता है। सेट को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, सेट को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, सेट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आगे जाके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे कौन कौन सा हम लोग देखेंगे जो ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले एक सेट हम A इक्वल टू मान लेते हैं, इसका मेंबर है 2 और 3, ये दो एलिमेंट हैं। और B एक सेट लेते हैं जिसका एलिमेंट लेते हैं 3, 7, 8। बारीकी से बात को समझिएगा। A एक सेट है जिसका एलिमेंट है 2 और 3, B एक सेट है जिसका एलिमेंट है 3, 7 और 8। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहता है। यूनियन ऑफ सेट्स कहता है कि A और B अगर दो सेट है और A यूनियन B अगर हम निकालें तो वो एक ऐसा सेट होगा जिसका एलिमेंट या तो A पे रहेगा या तो B पे रहेगा या फिर A और B दोनों में रहेगा। बात को गौर से सुनिएगा। A यूनियन B एक ऐसा सेट होगा जिसका एलिमेंट या तो A पे रहेगा या तो B पे रहेगा या A और B दोनों में रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे ऐसा है कि A यूनियन B अगर निकाला जाए, यूनियन का सिंबल ऐसा होता है, A यूनियन B अगर निकाला जाए तो इसका एलिमेंट A पे रहेगा या तो A पे रहेगा। तो A पे क्या क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 लिख देते हैं। या तो B पे रहेगा, B में क्या क्या है 3, 7 और 8। आप लोग को पहले बताएं कि 3 देखिए रिपीटेड है तो रिपीटेड को नहीं लिखा जाता है, रिपीटेड एक बार लिखा जाता है। हम लोग इससे पहले इस चीज़ पे चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है 7 और 8 ये है। या फिर दोनों में रहेगा, तो दोनों में रहने वाला देखिए एक ही एलिमेंट है 3 है जो कि दोनों में है, उसको भी हम लोग यहाँ पे शामिल किए हैं। तो A यूनियन B मतलब क्या होता है A का सारा एलिमेंट, B का सारा एलिमेंट, या फिर A और B में जो कॉमन है वो कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पे A और B का सारा एलिमेंट अगर ले लेंगे बिना रिपीट किए तो ये A यूनियन B मिलेगा। ये तो है यूनियन। अब इंटरसेक्शन पे बात करते हैं, जो सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन को जस्ट उल्टा, जैसे यहाँ ऊपर खुला हुआ रहता है इसमें नीचे की ओर खुला हुआ रहता है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए A इंटरसेक्शन B कहता है कि एक ऐसा एलिमेंटों का संचय जिसमें जो A और B दोनों में कॉमन हो। क्या हो? कॉमन हो। कॉमन मतलब समझ रहे हैं कि जो A में भी हो और B में भी हो। तो यहाँ पे कौन सा एक एलिमेंट है जो कि A और B दोनों में है, वो है आपका जाके 3। तो इसका जो सेट हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3। तो ऐसे आप समझ सकते हैं A यूनियन B इक्वल टू इतना एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू इतना। यूनियन में क्या होता है दोनों का एलिमेंट को लिखा जाता है विदाउट रिपीटेड, और A इंटरसेक्शन B में क्या हो जाता है दोनों की कॉमन एलिमेंट जो होता है उस कॉमन एलिमेंट को यहाँ पे लिखा जाता है। अब आती है इसी दो कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है डिसजॉइंट सेट और आपका इंटरसेक्टिंग सेट। डिसजॉइंट सेट और इंटरसेक्टिंग सेट क्या है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे A है यहाँ B है ना, दोनों का यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालें तो इंटरसेक्शन निकाले तो कितना आया 3, कितना आया 3। हम लोग इंटरसेक्टिंग मतलब क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट मतलब किसी पॉइंट पे जो काटता है, एक पॉइंट पे यहाँ पे कट रहा है तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये जो दो स्ट्रेट लाइन है ये दोनों क्या है इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे।
तो जस्ट इसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग सेट मतलब क्या होता है, दो सेट अगर एक पॉइंट पे कट रहा है, इसका मतलब है कि उसका एक कॉमन जो एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट रहना चाहिए। 1 2 3 4 कुछ भी रह सकता है, लेकिन कॉमन एलिमेंट एटलीस्ट 1 रहना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे निकालें कि इसका कॉमन एलिमेंट दोनों में क्या है, 3 है। दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 है। तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग सेट है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल हम ऐसे ले लेते हैं कि a इज इक्वल टू आपके पास 1 और 2 है, जबकि b इज इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट है 4 7 8, इस तरह से आपका b है। तो यहाँ से देखिए a इंटरसेक्शन b अगर निकालेंगे, a इंटरसेक्शन b होता क्या है, इसका कॉमन एलिमेंट। अच्छा, यहाँ का कोई भी 2 एलिमेंट में से यहाँ कोई एलिमेंट है, 1 भी यहाँ नहीं है, 2 भी यहाँ नहीं है, मतलब कॉमन एलिमेंट यहाँ एक भी नहीं है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 0। और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किसी सेट में 0 रहता है उसको किससे डिनोट किया जाता है, 5 से, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो गया, 5। अगर इज इक्वल टू 5 हो गया तो हम कहेंगे कि ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट मतलब ये कहीं पे एक दूसरे को कॉमन इसका है ही नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो इसको कहेंगे डिसजॉइंट सेट। तो ये डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। तो डिसजॉइंट सेट क्या हो जाएगा कि 2 सेट ऐसा जिसका एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो। जैसे कि ए और बी का एग्जाम्पल लेके यहाँ पे देखें कि इसका एक भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। और इंटरसेक्टिंग सेट क्या कहेंगे, जिसका कॉमन एलिमेंट हो, मतलब a इंटरसेक्शन b निकालने के बाद 5 ना आए। जैसे कि यहाँ पे 3 आया है तो ये 5 के बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि इफ़ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 देन वी से दैट a एंड b आर आपका डिसजॉइंट सेट। इफ़ a इंटरसेक्शन b इज़ नॉट इक्वल टू 5 देन a एंड b आर इंटरसेक्टिंग सेट। ठीक है, ये इंटरसेक्ट करता है आपका 3 पे। अब देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लीजिए a एक आपका सेट दे रखा है, क्या दिया हुआ है आपका 2 और 3, एक सेट दिया हुआ है आपका। यहाँ पे मान लीजिए b कोई सेट दिया हुआ है जो है आपका सिर्फ 2, क्या दिया हुआ है, सिर्फ 2। a कोई सेट है 2 और 3, b कोई सेट है 2। आपको इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब ये होता है दोनों में अंतर। तो यहाँ पे डिफरेंस मतलब हो जाता है a माइनस बी। a माइनस बी अगर निकालेंगे, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है और b में जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को ये क्या कर देगा, हटा देगा। तो यहाँ से a माइनस बी अगर निकालेंगे तो यहाँ से सिर्फ क्या आ जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी मतलब होता है ये जो एलिमेंट a माइनस बी का आएगा वो a में तो बिलोंग करेगा लेकिन b में नहीं बिलोंग करेगा। बात फिर से समझिए कि जैसे 3 आया है, 3 a पे बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 b में बिलोंग नहीं कर रहा। यहाँ पे यही कंडीशन है कि यहाँ पे a और b अगर 2 सेट है, दोनों का कुछ एलिमेंट दे रखा है, तो a माइनस बी अगर निकालेंगे तो a माइनस बी ऑलवेज एक ऐसा सेट होगा जिसमें b का एक भी एलिमेंट वहाँ पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि b का एलिमेंट जब दोनों में से डिफरेंस निकालेंगे तो वहाँ से वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो बचेगा ये आपका a माइनस बी, या फिर इसको हम लोग समझ सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स। जब दोनों सेट का डिफरेंस निकाला जाता है तो इस तरह से ये काम करता है। अब जो आता है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, क्या आता है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट को समझने के लिए हम लोग को यूनिवर्सल सेट को फिर से देखना होगा। यूनिवर्सल सेट के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहला वाला लेक्चर जो आया है उसमें हम लोग यूनिवर्सल सेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या कहलाता है। एक ऐसा सेट होता है जिसमें 4-5 अगर मान लीजिए कोई सेट दे रखा है, उसमें से एक ऐसा सेट होता है कि सबका सबसेट आपका, जैसे कि मान लीजिए u, इसको u से इंडिकेट किया जाता है। यहाँ पे 2 4 6 8 3 इस तरह से एक सेट दे रखा है। तो इसका 3-4 सबसेट अगर ले लिया जाए, इसका सबसेट मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। इसका सबसेट अगर इस तरह से a एक ले लेते हैं कि 2 4 एक सबसेट है, b एक ले लेते हैं कि 1 ओनली 2 एक सबसेट है, c एक ले लेते हैं कि 4 6 एक सबसेट है। इस तरह से 3-4 सबसेट अगर ले लिया जाए तो इसके ये जो सबसेट है, ये सबसेट इसके लिए ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट मतलब ये सारा सबसेट का जो सेट होगा, ये जिसका सबसेट होगा उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को समझना होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट को समझने के लिए। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या कहलाता है, ये भी डिफरेंस पे टिका हुआ है कि डिफरेंस का जो डेफिनेशन होता है वो भी वहाँ पे अप्लाई होता है। जैसे a माइनस बी हम लोग निकालें
उसी तरह से वहाँ पे क्या निकालना है, u माइनस ए या u माइनस बी या u माइनस सी, अलग अलग टाइप से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट को हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लिए, u इज इक्वल टू समथिंग दे रखा और a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू इतना, ये 3 सेट यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंप्लीमेंट पे आते हैं। कंप्लीमेंट क्या, a पे आते हैं कि चलिए a कंप्लीमेंट आपको निकालना है। कंप्लीमेंट को ऐसे डॉट से या बार से इसको डिनोट किया जाता है। तो a डैश इसको लिखा जाता है a डैश इक्वल टू क्या होता है, u माइनस ए, क्या होता है, u माइनस ए। और देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट अभी हम लोग पढ़े कि डिफरेंस ऑफ टू सेट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले u का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, क्या है 2 4 6 8 3। a का वैल्यू डालेंगे, a का वैल्यू है 2 और 4, ये है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये यूनिवर्सल सेट से इस सेट को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 और 4 यहाँ से गायब हो जाएगा। तो यहाँ जो एलिमेंट बचेगा वो क्या बचेगा, 6 8 और 3। तो a आपका कंप्लीमेंट जो आया क्या आया, 6 8 और 3। उसी तरह से अगर b कंप्लीमेंट आपको निकालने के लिए दिया जाए तो b कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या बोलेगा, u माइनस b। उसी तरह से u का वैल्यू डालिएगा, तो u का वैल्यू क्या है 2 4 6 8 और यहाँ पे 3, माइनस b का वैल्यू सिर्फ 2 है, तो यहाँ से सिर्फ 2 गायब हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 4 6 8, ये आपका b कंप्लीमेंट हो जाएगा। उसी तरह से c कंप्लीमेंट आप निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब कंप्लीमेंट मतलब होता है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट मतलब होता है कि u माइनस दैट सेट, u माइनस दैट सेट। अगर u दिया हुआ है, u आपका यूनिवर्सल सेट है, a अगर दिया हुआ है तो आप a कंप्लीमेंट इजी निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, u और a का डिफरेंस निकाल के आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका साफ मतलब यही होता है कि a कंप्लीमेंट मतलब होता है u का वो सारा एलिमेंट का सेट जिसमें a का एलिमेंट नहीं रहेगा। फिर से, a कंप्लीमेंट मतलब वो सेट होता है जिसमें वो सारा एलिमेंट बिलोंग करेगा जो a में बिलोंग नहीं करता है सॉरी। तो a में जैसे कि यहाँ पे बिलोंग कर रहा था 2 और 4, तो देखिए इसका कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट यही है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 और 4 को हटा दिया गया है। तो यूनिवर्सल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर ऐसे डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब इससे रिज़ल्ट आपका यूनिवर्सल से रिलेटेड कुछ रिज़ल्ट आपसे पूछ दिया जाता है या फिर फिलर वगैरह में दे दिया जाता है या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो चलिए उस चीज़ को समझते हैं कि यूनिवर्सल से रिलेटेड, कंप्लीमेंट से रिलेटेड क्या क्या आपका रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहला इसका जो रिज़ल्ट आता है वो इस तरह से कि u का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। दूसरा आपका 5 का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u। तीसरा आता है a का कंप्लीमेंट का फिर कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a का कंप्लीमेंट क्या हो जाता है, a हो जाता है। यहाँ पे हम लोग इस तीनों चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे कि ये कैसे होता है। फिर डी मॉर्गन्स का 2 लॉ है, उसको भी देखेंगे कि a यूनियन b का अगर कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ये हो जाता है a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। फिर a इंटरसेक्शन b का अगर कंप्लीमेंट हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाता है a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट। तो इस तरह से ये रिज़ल्ट आता है। तो हम लोग इसको बारी बारी से समझेंगे कि ये रिज़ल्ट कैसे आ रहा है। तो चलिए सबसे पहला रिज़ल्ट को देखते हैं कि मान लीजिए u इज इक्वल टू इस तरह से दिया हुआ है 2 4 1 3 5, इस तरह से एक सेट दिया हुआ यूनिवर्सल सेट है। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि पहला रिज़ल्ट हम लोग देखते हैं u इक्वल टू इतना है। तो सबसे पहले u कंप्लीमेंट निकालते हैं, u कंप्लीमेंट इक्वल टू, अच्छा a कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, u माइनस ए। तो u कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस यू, मतलब हम निकाल सकते हैं कि u माइनस यू। अच्छा बताइए, किसी भी सेट से उसी सेट का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो बिल्कुल कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, क्योंकि डिफरेंस का डेफिनेशन अभी हम लोग बोले कि डिफरेंस मतलब होता है कि वैसा सारे एलिमेंट का सेट जो सेकंड वाला सेट में बिलोंग करता हो वो नहीं रहेगा, ठीक है, वो नहीं रहेगा, बाकी जो बचेगा वो रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको अगर, तो u का हो जाएगा 2 4 1 3 5 माइनस इसका भी वही है 2 4 1 3 5।
अच्छा यहाँ से बता सकते हैं कि ये सारा एलिमेंट अगर इससे गायब कर देंगे तो कुछ भी एलिमेंट बचेगा नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा। तो यहाँ से जो आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, मतलब 5 आएगा। तो देखिए पहला जो रिजल्ट था वो प्रूफ हो चुका है कि U कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। अब दूसरा रिजल्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 5 का अगर कंप्लीमेंट निकालते हैं तो क्या आता है। तो 5 का कंप्लीमेंट निकालते हैं, तो 5 मतलब होता क्या है, एम्प्टी सेट है। तो 5 कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, U माइनस 5। अच्छा 5 में क्या नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ है नहीं, एकदम 0 है। तो हम लोग इससे U में, U का क्या है 2 4 1 3 5 है, इसमें से 5 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ असर पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल यही आ जाएगा क्योंकि इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है जो कि इसमें सब्ट्रैक्ट करें। तो ये हो जाएगा 2 4 1 3 एंड 5। और ये किसके बराबर है, U के बराबर है। ये किसके बराबर है, U के बराबर। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पे U कंप्लीमेंट इक्वल टू 5 एंड 5 कंप्लीमेंट इज इक्वल टू U। ये आप लोग को फिलर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलर में आप लोग इजीली इसको बोल सकते हैं कि U का कंप्लीमेंट 5 होता है, 5 का कंप्लीमेंट U होता है। अब A का कंप्लीमेंट क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए A का कंप्लीमेंट, तो इसके लिए एक सेट A जरूरी है, इसका एक सबसेट ले लेते हैं A। तो मान लीजिए एक सबसेट A इस तरह से ले लिए 2 एंड 4, ऐसे ले लिया। तो यहाँ से अगर क्या निकालें हम लोग, A कंप्लीमेंट निकालें। सबसे पहले A कंप्लीमेंट निकालते हैं। A कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकाला तो पहले A कंप्लीमेंट निकालते हैं। तो क्या होता है U माइनस A। U का वैल्यू सबसे पहले डालते हैं, तो ये क्या है 2 4 1 3 एंड 5 माइनस A का वैल्यू है 2 एंड 4। तो ये हो जाएगा, देखिए इससे 2 4 हट जाएगा तो बचेगा आपका 1 3 एंड 5, ऐसा बचेगा। अब ये A कंप्लीमेंट हुआ, हम लोग A कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालना। तो A कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा U माइनस A कंप्लीमेंट, क्योंकि कंप्लीमेंट जिस पे रहता है वो U से हट जाता है, U का डिफरेंस उसी को कंप्लीमेंट कहा जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ A कंप्लीमेंट है तो U माइनस A कंप्लीमेंट, तो यहाँ U का वैल्यू अगर डालेंगे तो वैल्यू क्या है 2 4 1 3 5, ठीक है, माइनस A कंप्लीमेंट क्या है 1 3 5, ऐसा है। अच्छा यहाँ से देखिए 1 3 एंड 5 यहाँ से हट जाएगा तो बचेगा क्या 2 एंड 4 बचेगा। या 2 4 ये किस सेट के बराबर है, देखिए A के बराबर है, तो विच इज़ इक्वल टू A। तो हम लोग कह सकते हैं कि A कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A, इसी तरह B कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू B। इस तरह से हम लोग कंप्लीमेंट का रिजल्ट को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए अब जो एक्सरसाइज आता है वो एक्सरसाइज आपका 1C में सारा क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको इंटरसेक्शन, यूनियन और कंप्लीमेंट, डिसजॉइंट सेट, इंटरसेक्टिंग सेट, इसके बाद आपका जाके डिफरेंस ऑफ ए सेट, ये सारा चीज़ के बारे में बता चुके हैं। तो यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारा का थ्योरी पोर्शन हम लोग बहुत अच्छा से कवर किए हैं। तो ये सारा क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। तो आप लोग एक काम कीजिए, एक्सरसाइज 1C का जितना सारा प्रॉब्लम है आप लोग सॉल्व कीजिए, और यदि प्रॉब्लम होता है तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज पोर्शन आप लोग को कंप्लीट करा के देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।